हेलो प्यारे जियोग्राफर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास का जो आप थंबनेल देख करके आए हैं वह है इंडिया का मैप। 100% आज आपको इंडिया का मैप करवाया जाएगा। बड़े स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इंडिया का मैप लेकर के आइए। चुटकियों के अंदर एक फिल्मी अंदाज के अंदर एक मजेदार ट्रिक के साथ में आज हम इंडिया का मैप सीखने जा रहे हैं। क्या सीखेंगे जियोग्राफर्स? हाँ, इंडिया का मैप आज आप सीखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इंडिया के मैप को सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इनके बारे में, डायरेक्शंस के बारे में। ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अंदर बात करें, अगर स्टूडेंट इसके अंदर हम बात करें कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी है? नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। कौन कौन सी? सबसे ऊपर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर हमने बात की ईस्ट और फिर है वेस्ट। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ये क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट बनेगा। क्या बनेगा बताइएगा, मजेदार तरीके से बताइएगा क्या बनेगा। आप कहेंगे सर नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट बनेगा। ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ वेस्ट बनेगा। बताइए ना क्या बनेगा? नॉर्थ वेस्ट बनेगा। अब आप देखिएगा ये क्या है? साउथ, ये है ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। को क्या होगा? साउथ ईस्ट होगा। ये है साउथ, ये है वेस्ट, तो ये बन जाएगा साउथ वेस्ट। सर हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं सर, प्लीज इसे हिंदी में भी बता दीजिए। क्यों नहीं? इसका नाम है उत्तर। ऊपर और बनेगा उत्तर। ये क्या होगा? दक्षिण। क्या होगा? दक्षिण। ये क्या होगा? पूरब। क्या होगा? पूरब। क्या होगा? पूरब। क्या होगा? पूरब। ये क्या होगा? पश्चिम। क्या होगा? पश्चिम। अब देखो मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये है उत्तर, ये है पूरब, तो ये क्या बनेगा? आप कहेंगे सर उत्तर पूरब। क्या बनेगा? उत्तर पूरब। क्या बनेगा ना, बताइए ना। उत्तर पूरब। ये उत्तर, ये है पश्चिम, तो ये क्या बनेगा? उत्तर पश्चिम। क्या बनेगा? उत्तर पश्चिम। ये है दक्षिण, ये है पूरब, तो देखिए ये क्या बनेगा? दक्षिण पूरब। क्या बनेगा? दक्षिण पूरब। ये देखिए दक्षिण पश्चिम, नाम बनेगा दक्षिण पश्चिम। बताइए ना, समझ में आ गई? चाहे इंडिया का मैप हो, वर्ल्ड मैप हो, राजस्थान का मैप हो, पंजाब का मैप हो, यूपी का मैप हो, बिहार का मैप हो, मध्य प्रदेश का मैप हो, इवन कोई भी स्टेट का अगर मैप हो, उसके लिए जो डायरेक्शंस हम इंप्लीमेंट करेंगे, हम जो बताएंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये बताएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आ गई सर। आ गई क्या? आ गई सर। अब हम बात करेंगे आगे मैप की, मैपिंग की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या आनी चाहिए? डायरेक्शन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? डायरेक्शन आनी चाहिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। बस अगर आपको ये डायरेक्शंस पता है, याद है, तो 100% जिम्मेदारी मेरी है आपको आज की क्लास के अंदर मैप याद कराऊंगा। आज की इस वन शॉर्ट क्लास के अंदर हम आज मैप क्लियर कर ले जाने हैं। कोई भी इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, फिर सुनिएगा, 6th क्लास से लेकर इवन अब तो 5th क्लास की बोर्ड के अंदर भी इंडिया का मैप ही आने लग गया। 5th क्लास से लेकर इंडिया का टॉप से टॉप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप हमारी एक क्लास लगा करके जाइएगा, आपको चुटकियों के अंदर मैप आएगा। क्या आएगा? मैप आएगा। आओ मेरे प्यारे रसगुल्लों, देखते हैं हम इसे एक मजेदार, एक फनीदार अंदाज के अंदर देखते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें इंडिया के अंदर स्टेट्स की, तो हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? देन वी कैन से 28 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। इज द क्लियर? यस। हिंदी में कहें, भारत के अंदर
राज्यों की संख्या की अगर बात करें तो कितने हैं बताओ ना। आप कहेंगे सर 28 हैं। अरे बोलो कितने राज्य हैं, आंसर आएगा 28 राज्य हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल यस, समझ में आ गया सर। 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं भारत के अंदर। आओ एक मजेदार ट्रिक के साथ में हम रीड करेंगे। सबसे पहले इंडिया को हम बात करेंगे, ट्रिक्स में डिवाइड करेंगे। ये जोन नंबर 1 है। देखिए अगर हम बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट, ये फर्स्ट ट्रिक होगी, ये हमारी सेकंड ट्रिक होगी, और हम इसी के साथ में बात करें ये हमारी थर्ड ट्रिक होगी। 3 ट्रिक्स के साथ, 3 मजेदार ट्रिक के साथ में आज हम मैप क्लियर करने जा रहे हैं। बड़ी स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर एक बार हमें मैप करवा दीजिएगा। आपके साथ दावा है, आपको YouTube के ऊपर आज की जो आप क्लास देख रहे हैं ऐसी मिलने वाली नहीं है, ऐसी क्लास मिलने वाली नहीं है। बड़ी धांसूदार ट्रिक के साथ में आज हमने बनाई है। आइएगा स्टार्ट करते हैं इस मजेदार ट्रिक को, शानदार ट्रिक को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो हमने अभी पार्ट की बात की है, इस पार्ट को इन 10 स्टेट को हम कवर करते हैं। इन 10 राज्यों को अभी हम कवर करते हैं एक चुटकियों के अंदर। चुटकियों के अंदर 10 राज्य और उनकी राजधानियां, 10 कैपिटल एंड उनकी स्टेट्स को हम कवर करते हैं, देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आपको एक ट्रेन दिखाई दे रही है। क्या है, एक ट्रेन है। इस ट्रेन का नाम क्या है, आप कहेंगे सर चेन्नई एक्सप्रेस है। क्या है बताओ ना। सर हमने तो मूवी का नाम भी सुना है। बिल्कुल, अगर आपने मूवी का नाम सुना है तो आज मैं आपको एक ट्रेन का नाम भी सुनाने जा रहा हूं। उस ट्रेन का नेम क्या है, चेन्नई एक्सप्रेस। बोलिए ना, आप बोलो ना, एक बार बोलो क्या है ट्रेन का नाम। हाँ जी, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपकी आवाज मेरे तक आ गई है। आप कहेंगे सर चेन्नई एक्सप्रेस। हमारी जो ट्रिक है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम इसको रीड करेंगे। चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, इवन आप बात करेंगे इसको वो कवर अप कर लेगा। क्या करेगा, कवर अप कर लेगा। तो ये ट्रेन देखिए, ट्रेन का नेम क्या है, चेन्नई एक्सप्रेस है। बोलिए ना क्या है, आप कहेंगे सर इस ट्रेन का जो नेम है वो क्या है, चेन्नई एक्सप्रेस है। बिल्कुल चेन्नई एक्सप्रेस है। अब बात ये चल रही थी, ये नई ट्रेन है, चलाएगा कौन। पूछने लग गए सारे कि भाई इस नई ट्रेन को कौन चलाएगा। अब सभी से पूछा जा रहा है कि नई ट्रेन है, चलाने वाला कौन होगा। अब ये धीरे धीरे करते रिक्वेस्ट मेरे पास में आई कि मुकेश सर आप इस ट्रेन को चलाइए। मैंने कहा भाई मैंने तो कभी साइकिल ही नहीं चलाई, आप बात किसकी कर रहे हो, ट्रेन की कर रहे हो। भाई मैंने तो ट्रेन नहीं चलानी, माफ कीजिएगा मैंने ट्रेन नहीं चलानी। सारे रिक्वेस्ट करने लगे, नहीं मुकेश सर ये तो ट्रेन आपने ही चलानी है। मैंने कहा अगर कोई, मान लीजिए इमेजिन कीजिए, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आदि कहने लगे कोई बात नहीं सर ट्रेन तो आप ही चलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, जब आप इतने हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं सो ट्रेन चलाने के लिए मैं तैयार हूं। आओ मुकेश सर ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं और आप आ जाओ मेरे साथ में, आइए मेरे साथ में ट्रेन के अंदर बैठने के लिए। ट्रेन कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूं। कौन चला रहा है, मुकेश सर आज ये ट्रेन चलाएंगे और आप मेरे साथ में बैठे हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी आइएगा, आप ट्रेन के अंदर बैठ जाइए। ट्रेन में बैठ चुके हैं आप, जल्दी कमेंट सेक्शन में आप राइट कर देंगे जी सर हम आज की ट्रेन के अंदर बैठे, बड़ा ही आनंद आ गया, बड़ा ही आनंद आ गया। इसलिए हम कहते हैं क्या, बोल बाबा बचीड़ नाथ की जय। देखो ट्रेन के अंदर आप बैठ चुके हैं, ट्रेन अब स्टार्ट हो चुकी है। कहां से होगी, आप कहेंगे सर तमिलनाडु से होगी। कहां से होगी,
तमिलनाडु से होगी। एक बार आप बता दीजिएगा, एक बार आप बता दीजिए कहां से ये ट्रेन स्टार्ट होगी। आप कहेंगे सर तमिलनाडु से होगी। एक बार मैं इसको इरेज करके ब्लैक पेन से राइट कर देता हूं स्टूडेंट, देखिएगा ये कहां से स्टार्ट होगी, तमिलनाडु से स्टार्ट होगी। कहां से, आप कहेंगे सर तमिलनाडु से ट्रेन स्टार्ट होगी। ट्रेन का नाम क्या है, चेन्नई एक्सप्रेस है। अरे बोलो रो, बोलो क्या, आप कहेंगे चेन्नई एक्सप्रेस है, इसलिए इसकी कैपिटल क्या होगी, चेन्नई। बोलो याद हो गया, क्या हो गया सर, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, ट्रेन का नाम चेन्नई, कहां से चलेगी, तमिलनाडु से, इसलिए इस ट्रेन का नाम होगा चेन्नई एक्सप्रेस। इट्स रन फ्रॉम तमिलनाडु। लो जी, मुकेश सर ने ट्रेन को चलाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है चेन्नई के, और चेन्नई कहां, तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल क्या होगी, चेन्नई होगी। आओ आप, जब आप सभी बैठ चुके हैं तो हम आगे ट्रेन को चलाते हैं। अब हम ट्रेन को चलाएंगे, ट्रेन चलेगी, आ तो न्यू ही चलेगी, आ तो न्यू ही चलेगी, तमिलनाडु से गाड़ी केरला न्यू ही चलेगी। आइएगा अब हम बात करते हैं ट्रेन चलेगी कहां से, आप कहेंगे जी तमिलनाडु से चलेगी। कहां से चलेगी प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर तमिलनाडु से चलेगी। ट्रेन चल पड़ी है, ट्रेन चल पड़ी है, जी हां ट्रेन चल पड़ी है। कहां से, आपने कहा जी ये ट्रेन जो चली है वो तमिलनाडु से चली है, और ट्रेन का नाम क्या है, चेन्नई एक्सप्रेस है। बोलो क्या है, आप कहेंगे जी चेन्नई एक्सप्रेस है। ट्रेन को कौन चला रहा है, मुकेश सर चला रहे हैं। कौन चला रहा है, मैं इस ट्रेन को चलाने वाला हूं। तो ये जैसे ही इस ट्रेन को चलाया गया, चली कहां से थी, आप कहेंगे जी तमिलनाडु से चली थी सर। कहां से चली थी, तमिलनाडु से। ये जो स्टेट है इसका नाम क्या होगा, तमिलनाडु होगा। अब धीरे धीरे ट्रेन स्पीड पकड़ने लगी, अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है, मैं धीरे धीरे ट्रेन को तेज कर रहा हूं। अब आप धीरे धीरे ट्रेन को स्टार्ट किया गया, तक्का लांदी नुसा चढ़ गया बाबा वे गलाम रोड। अरे आप कहेंगे बिन किए लादे जोर। आप कहेंगे ट्रेन स्टार्ट हो गई, गड्डी दाते कदी वी ते खड़े पेड़ चल पीछे। पापा कहंदा और तेज कर, मैं और किती गड्डी दाते कदी वी ते खड़े पेड़ चल पीछे। ऑन द ट्रक चल पीछे, पापा कहंदा और तेज कर, मैं और किती। तो ये ट्रेन कहां से चलेगी, आप कहेंगे जी ये ट्रेन आप कहां से चलेगी, तमिलनाडु से चलेगी। कहां से चलेगी प्यारे बच्चों, ये जो ट्रेन है वो कहां से चलेगी, तमिलनाडु से चलेगी। आगे एक स्टेशन आया, जी हां आगे एक स्टेशन आया, उस स्टेशन का जो नाम था, उस स्टेशन का जो नाम था वो क्या था, आप कहेंगे जी आंध्र प्रदेश था। ये रहा एक स्टेशन आया, इस स्टेशन को स्टूडेंट्स देखिए, एक स्टेशन आया और इस स्टेशन का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश है। वही बात हो गई जिसका डर था, वही बात हो गई जिसका डर था। जैसे ही मैं तमिलनाडु से ट्रेन लेकर के चला, आगे एक स्टेशन आया, उस स्टेशन का नाम क्या था, आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश था। जैसे ही ट्रेन आंध्र प्रदेश के साथ में टकराई, जैसे ही ट्रेन आंध्र प्रदेश के साथ टकराई, आंध्र प्रदेश स्टेशन के दो पार्ट हो गए। आंध्र प्रदेश स्टेशन के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। किसके साथ टकराई, आंध्र प्रदेश के साथ। कितने पार्ट, 2 पार्ट। जैसी गाड़ी आंध्र प्रदेश के साथ टकराई, आंध्र प्रदेश के 2 पार्ट हो गए। गाड़ी के आगे इंजन था, एक बार इंजन दिखा दीजिए, ये रहा इंजन। जैसे ही इंजन इसके साथ में टकराया, इंजन में से तेल निकलना स्टार्ट हो गया। बोलो प्यारे बच्चों, क्या निकलना स्टार्ट हो गया, तेल निकलना स्टार्ट हो गया। इसका नाम तो होगा आंध्र प्रदेश, और इसका जो नेम होगा क्या निकलना स्टार्ट हुआ, आप कहेंगे सर इसमें से तो तेल निकलना स्टार्ट हो गया, इसलिए इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, तमिल, इसका नेम क्या होगा, तेलंगाना होगा। बोलो याद हो गया, जी हो गया सर, क्या होगा, तेलंगाना होगा।
ट्रेन कहां से चली? तमिलनाडु से चली। ट्रेन का नाम क्या था? चेन्नई था, चेन्नई एक्सप्रेस था। किसके साथ टकराई? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के साथ टकराती, आंध्र प्रदेश के कितने पार्ट हो गए? 2 हो गए सर। आंध्र प्रदेश के साथ टकराती 2 पार्ट हो गई। पहले आंध्र प्रदेश इतना बड़ा था, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के 2 पार्ट हो गए। ट्रेन टकराई और ट्रेन टकराते ही आप कहेंगे आगे इंजन था, इंजन में से तेल निकलना स्टार्ट हो गया, नाम बनेगा तेलंगाना। बोलो याद हो गया? क्या हो गया? याद हो गया? बिल्कुल हो गया सर। फिर आप कहेंगे मैंने अब सबके सामने फिर से रिक्वेस्ट करी कि भाई अब तो मैंने ट्रेन नहीं चलानी, हाथा जोड़ी का काम है भाई, अब मैं ट्रेन नहीं चलाऊंगा, अब मैंने ट्रेन नहीं चलानी। जैसे तैसे करके गाड़ी को ठीक किया गया और मैं आगे प्लेटफॉर्म पर लेकर के गया। आगे जो प्लेटफॉर्म था उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या था प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर इसका जो नेम था वो क्या था? ओडिशा। क्या था? आप कहेंगे ओडिशा। क्या नेम था? आप कहेंगे सर ओडिशा। इस ट्रेन को कहां से? आपने कहा तेलंगाना से। मैं ट्रेन को कहां ले गया? ओडिशा में ले गया। और ओडिशा में ट्रेन में कौन चढ़ गए? अरे बाबा भूत चढ़ गए। अरे भाई ट्रेन में कौन चढ़ गए? आप कहेंगे सर ट्रेन में भूत चढ़ गए। अरे थोड़ा धीरे बोलो, ट्रेन में कौन चढ़ गए? ओडिशा से भूत चढ़ गए। पूरी की पूरी ट्रेन आप कहेंगे सर अब भूतों से भर चुकी है और ट्रेन को चलाने वाला भी कौन है? भूत है। अरे भाई अब तो ट्रेन में कौन चढ़ गए? भूत चढ़ गए। कहां से? ओडिशा से। आप कहेंगे सर यहां से ट्रेन कहां पहुंची? ओडिशा में। ओडिशा में कौन चढ़ गए? आप कहेंगे सर भूत चढ़ गए। अरे कौन चढ़ गए? आप कहेंगे सर भूत चढ़ गए। थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो। भू से क्या बनेगा? भुवनेश्वर बनेगा। अरे भाई क्या बनेगा? भुवनेश्वर बनेगा। बोलो याद हो गया? क्या हो गया सर? ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। ट्रेन कहां से टकराई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कितने पार्ट? 2 पार्ट। नंबर 1 पर तेलंगाना, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से ट्रेन कहां पहुंचती है? ओडिशा में। ओडिशा में कौन चढ़ते हैं? अरे अरे कौन चढ़ते हैं भाई? आप बताओ। आप कहेंगे सर भूत चढ़ते हैं। क्या बनेगा? भुवनेश्वर। अरे थोड़ा धीरे बोलो क्योंकि ट्रेन में कौन चढ़ गए? आप कहेंगे सर भूत चढ़ गए। ओडिशा से आप कहेंगे कौन चढ़े? भूत। भू से क्या बनेगा? भुवनेश्वर। अब ट्रेन किसके हवाले आ गई? भूतों के हवाले आ गई। ट्रेन किसके हवाले आ गई? भूतों के हवाले आ गई। ट्रेन को चलाने वाला भी कौन है? भूत ही है। अब सारे भूत बैठकर आपस में राय बनाने लग गए। अरे भाई क्या बनाने लग गए? राय बनाने लग गए। कोई भूत कहता मुझे 1 गढ़ देखना है, कोई भूत कहता मुझे 2 गढ़ देखने हैं। आपस के अंदर क्या बनाने लग गए? राय बनाने लग गए। अरे भाई क्या बनाने लग गए? राय बनाने लग गए। इतने गढ़ देखने हैं। उनमें से भूतों का नेता बोला अरे भाई पूरे 36 के 36 गढ़ देखने हैं। अरे बोलो समझ में आ गया? आ गया सर। बोल बाबा बचीड़नाथ की जय। ट्रेन ओडिशा से कहां पहुंच गई? छत्तीसगढ़ पहुंच गई। अरे ट्रेन ओडिशा से कहां पहुंच गई? छत्तीसगढ़ पहुंच गई। भाई छत्तीसगढ़ पहुंच गई। CH का मतलब समझ जाना। छत्तीसगढ़ ट्रेन पहुंच गई है। आपस में बैठकर क्या बना रहे थे? अरे भाई आपस में बैठकर क्या बना रहे थे? आपने कहा सर राय बना रहे थे। इसलिए छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल होगी भाई क्या होगी? रायपुर होगी। क्या होगी? रायपुर होगी। ये छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़ है। और आपने इसमें कहा क्या बना रहे थे? छत्तीसगढ़ में बैठकर राय बना रहे थे। तो राय से क्या बनेगा? रायपुर बनेगा।
इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान दे लेना, स्टेट जरूर हिंदी में करा रहा हूं, इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि पीछे कौन पड़े हुए हैं? भूत। ट्रेन चलाने वाला भी कौन है? भूत ही है। ट्रेन के अंदर बैठे भी कौन है? भूत है। इसलिए नेम जरूर हिंदी में लिख रहा हूं, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर लेना। आओ आओ जल्दी आओ, ट्रेन को आगे लेकर के जा रही है। अब आप देखिएगा, ये ट्रेन और आगे की तरफ बढ़ी, ये ट्रेन और आगे की तरफ बढ़ी प्यारे बच्चों। ये देखिएगा, ये एक, अब ट्रेन यहां से और स्पीड में हुई, ट्रेन यहां से और स्पीड के अंदर होती है, फुल स्पीड में हुई और यहां आ गई। अब यहां आ गई, बिल्कुल मध्य में पहुंच गई। ट्रेन पूछ रहे हैं, इसमें से भूत पूछ रहे हैं, भाई हम कहां पहुंचे? चेक करो, चेक कर। निमित्तानंदी बोली चेक कर। अरे बाबा नहीं रे बाबा, भूत कह रहे हैं चेक करो, लोकेशन चेक करो कि कहां पहुंच गए। उनमें से एक भूत बोला कि हम भारत के, हम इंडिया के मध्य में पहुंच गए। बोलो ना, मध्य से क्या बनेगा? अरे बोलो भाई, क्या बनेगा? मध्य से मध्य प्रदेश बनेगा। क्या बनेगा? मध्य से मध्य प्रदेश बनेगा। बोलो भाई, समझ में आ गया? आ गया सर। मध्य से क्या बनेगा? मध्य प्रदेश बनेगा। थोड़ा बाहर लिख दो सर, थोड़ा बाहर लिख दो। क्या बनेगा? मध्य प्रदेश बनेगा। क्या बनेगा? मध्य प्रदेश बनेगा। जैसे ही भूत मध्य में पहुंचे, जैसे ही ट्रेन मध्य में पहुंची तो क्या बजाया? भोंपू। अरे भाई क्या बजाया? भोंपू। भोंपू से क्या बनेगा? भोपाल। बोलो ना, क्या बनेगा? मध्य में पहुंचकर क्या बजाया? भोंपू। भोंपू से क्या बनेगा बेटा? आप कहेंगे सर भोपाल बनेगा। क्या बनेगा? भोपाल बनेगा। लो, ट्रेन जैसे ही छत्तीसगढ़ से मध्य में पहुंची, भारत के मध्य में पहुंची और क्या बजाया? भोंपू। क्या बजाया? भोंपू। भोंपू से क्या बनेगा? आप कहेंगे सर भोपाल बनेगा। भाई क्या बनेगा? आप कहेंगे भोपाल बनेगा। क्या बनेगा? भोपाल बनेगा। अब आपस में बैठकर सभी भूत आपस में बैठकर डिस्कस करने लग गए, भाई साहब अब की बार हमने इंसान बनकर देख लिया, हमने भूत बनकर देख लिया। अरे हमने भूत बनकर देख लिया, अब तो हम एक्टर्स बनना चाहते हैं। अरे बोलो, क्या बनना चाहते हैं? एक्टर्स बनना चाहते हैं। ट्रैक्टर नहीं, ओनली एक्टर्स बनना चाहते हैं। और आप सबको बताएं कि एक्टर्स बनने के लिए, एक्टर्स बनने के लिए कहां जाना पड़ता है? आप कहेंगे सर मुंबई जाना पड़ता है। महान बनने के लिए कहां आना पड़ता है? आंसर आपका आएगा सर महान बनने के लिए महाराष्ट्र आना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेट आप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेट अगर आप देखें, नेक्स्ट स्टेट ये है बेटा। अब आप देखो, अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेट ये है, ये नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट जो राज्य है मध्य प्रदेश से ट्रेन अब की बार कहां आएगी? महान बनने के लिए। भूत क्या बनने जा रहे हैं? महान बनने जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन भूत, कॉन्ग्रेचुलेशन भूतों, भूतों बोलेंगे ना, भूतों। महान बनना है, महान बनना है तो महाराष्ट्र। बोलो ना, महान बनने के लिए कहां आना पड़ेगा? महाराष्ट्र। एक्टर बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए अरे भाई कहां आना पड़ता है? आप कहेंगे सर एक्टर बनने के लिए, अरे भाई एक्टर बनने के लिए कहां आना पड़ता है? आप कहेंगे सर मुंबई आना पड़ता है। कहां आना पड़ता है? मुंबई आना पड़ता है। तो बताओ प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी? मुंबई होगी। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी? मुंबई होगी। बोलो समझ में आ गया? आ गया। आ गया समझ में? आ गया सर समझ में। आओ फिर आ गया समझ में, आगे लेकर के चलते हैं ट्रेन को। ये इतने महान बन गए, इतने महान बन गए कि इन्होंने अगले स्टेशन पर ट्रेन को रोका ही नहीं। इतने महान बने, इन्होंने नेक्स्ट स्टेशन पर ट्रेन को रोका ही नहीं। भाई वेट कर रहे थे इस ट्रेन का, ट्रेन अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, ट्रेन का वेट कर रहे थे। इन्होंने इतने महान बन गए, एटीट्यूड आई हो गया। भाई आप भी एक्ट्रेस बनेंगे, आपका एटीट्यूड भी आई होगा। और आप कहेंगे सर
आपके पीछे पीछे लोग घूमेंगे, कहेंगे ऑटोग्राफ दे दीजिए। एटीट्यूड हाई है आपका, आपके बाउंसर जो हैं आप तक तो जाने ही नहीं देंगे, एटीट्यूड हाई हो गया। इन भूतों का एटीट्यूड हाई हो गया, इन्होंने यहां से महाराष्ट्र से चले ट्रेन को रोका ही नहीं। ये बेचारे वेट कर रहे थे ट्रेन आएगी, ट्रेन अब आएगी, ट्रेन अब आएगी। ये ट्रेन कहां रोके? इन्होंने ट्रेन को रोका ही नहीं और हमारी ट्रेन धीरे धीरे बिल्लो आ रही है, इंडिया के बिल्लो पार्ट की तरफ आ रही है। बिल्लो बग्गे बिल्लियां द की करेंगी। भूत कह रहे हैं भाई अब तो ट्रेन बिल्लो जा रही है, इंडिया के बिल्लो पार्ट में जा रही है। बिल्लो बग्गे बिल्लियां द की करेंगी। आओ आओ आओ, आगे नहीं बोलेंगे, आगे नहीं बोलते। बिल्लो बग्गे बिल्लियां द की करेंगी। आप देखिएगा जब की करेंगी तो आप कहेंगे सर इन्होंने ट्रेन को रोका ही नहीं, इन्होंने तो ट्रेन को रोका ही नहीं, महाराष्ट्र से चलाकर सीधी ट्रेन को आगे ले गए। ये लोग तो वेट कर रहे थे, पैसेंजर तो वेट कर रहे थे रेलवे स्टेशन पर, अब ट्रेन आएगी, अब आएगी, अब आएगी। अब ये कह रहे हैं कि यहां से ट्रेन तो निकल गई। यहां से ट्रेन कब गई? यहां से ट्रेन कब गई? अच्छा, कैसे बनेगा कर्नाटका? कैसे बनेगा कर्नाटका? कैसे बनेगा कर्नाटका? वैसे बनेगा बेंगलोर। अरे बोलो भाई, क्या बनेगा? बेंगलोर बनेगा। क्या बनेगा? बेंगलोर बनेगा। बोलो तो समझ में आ गई क्या? आ गई सर। भोला बाबा बचीड़े नाथ की जय। क्योंकि ये ट्रेन किसके हवाले थी? अरे भाई ट्रेन किसके हवाले थी? आप कहेंगे सर ट्रेन तो भूतों के हवाले थी। आप कहेंगे कैसे कर्नाटक वैसे बेंगलुरु। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कर्नाटका एंड बेंगलुरु, कर्नाटका एंड बेंगलुरु। और अब ये ट्रेन कहां पहुंची? ये ट्रेन कहां पहुंची? इंडिया की सबसे, आप कहेंगे सर लास्ट स्टेज के अंदर। इसमें से कुछ भूत आपस में लड़ने लगे। कोई कहता करेला है, कोई कहता तीर है, कोई कहता करेला है, कोई कहता तीर है। इसमें से जो एक्ट्रेस बने हुए थे भाग करके आए, उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? कहने लगे कि भाई हम कब से बता रहे हैं, कोई कहता करेला है, कोई कहता तीर है। कहते यार आप दोनों ही सही हो। कैसे कैसे? ये करेला भी है और ये तीर भी है। आप तो अच्छे से समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आओ, करेला से बनेगा केरल। क्या बनेगा? केरल। क्या बनने वाला है? केरल। और तीर से क्या बनेगा? तिरुवनंतपुरम। यानी केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम होगी। क्या होगी? तिरुवनंतपुरम होगी। कोई कहता करेला है यानी केरला, कोई कहता तीर है तिरुवनंतपुरम। बोलो समझ में आ गया? आ गया सर। अब आप इसको अच्छे से एक दो बार आप इसको आगे इसको बैक करके वीडियो को देख लेना। अब देखो इसको दोबारा अगर रिवाइज कराऊंगा बहुत बड़ी ट्रिक हो जाएगी, देखिएगा। अब देखिए इसके अंदर देखो स्टूडेंट, इसके अंदर देखो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में पंडित जी रहते हैं। अरे भाई कौन रहते हैं? आप कहेंगे सर पंडित जी रहते हैं। कहां रहते हैं? आप कहेंगे सर गोवा। क्या बनेगा? गोवा। पंजाबी में गोवा किसको कहते हैं? हाँ किसको कहते हैं? बिल्कुल आप हंस रहे हैं, समझ पा रहा हूं मैं आपको कि पंजाबी में गोवा। गोवा। आप कहेंगे कैपिटल पणजी, कैपिटल पणजी। देखो ये कंप्लीट हो गया। आप कहेंगे सर 10 स्टेट आपने क्लियर करवा दी, 28 में से 8 स्टेट प्लस उनकी कैपिटल हो गई। अब आप देखो कि यहां पर 2 कैपिटल हम बीच में स्किप कर गए। स्टेट को तो हमने देखा बट हम इसके अंदर स्किप कर गए। ये क्या था? आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के 2 पार्ट, ऊपर का आपने कहा तेलंगाना, तेलंगाना। और ये क्या है? इसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश। अब इसके अंदर बताइए, आ से आंध्र प्रदेश, ऐसे अमरावती। क्या बनेगी? अमरावती। जो भी अंदर गया वो अमर हो गया, जो भी अंदर गया
वो अमर हो गया। और तेलंगाना की कौन सी होगी? तेलंगाना की आप कैपिटल बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगी? बोलो ना, क्या होगी? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर तेलंगाना की जो कैपिटल होगी वो होगी हैदराबाद होगी। क्या होगी? हैदराबाद होगी। तो ये देखिएगा, इसी के साथ में आपने अभी तक 10 स्टेट और उनकी कैपिटल को क्लियर कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यस, आ गई तो यस बताएंगे सर। आप द्वारा मैप करवाया गया एक यूनिक मैप ही है, एक फिल्मी अंदाज में आपने मैप करवा दिया। बिल्कुल। अब आगे हम इसके अंदर देखते हैं। बस आपका एक ही काम है, अगर आप हमारे अभी प्लेटफॉर्म पर आए हो तो सबसे पहला काम है, ऐसी मजेदार ट्रिक पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को प्रेस कर ले, ताकि आगे जो जैसे ही मजेदार ट्रिक्स आएंगी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरा काम है लाइक करें। थर्ड है, अगर आपको मैप समझ में आ गया तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें 100% मैप समझ में आ गया। इंडिया की कौन कौन सी स्टेट से आप मैप देख रहे हैं, आप हमारी क्लास को देख रहे हैं, आप स्टेट का नाम राइट करिए, आप डिस्ट्रिक्ट का नाम राइट करिए और आप अपना नाम और अपनी क्लास 100% राइट करेंगे, ताकि हम आपकी क्लास के अकॉर्डिंग और भी कुछ मजेदार ट्रिक्स लेकर के आए। बोलो समझ में आ गया? आ गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आओ मेरे साथ में देखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर मैप को कवर करते हैं। ये जो ट्रेन थी जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर अप किया, देखा ये ट्रेन कैसे कैसे चली। ये देखिएगा, आपने भी मेरे साथ में ट्रेन के अंदर सफर किया, कैसे लगा भूतों वाली ट्रेन का ये सफर? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देंगे। आइएगा आगे हम इसके अंदर चलते हैं। ये रहा, इसको रीड करने से पहले एक बार मैं आपको क्लियर करवा दूं, इसे कहते हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ये जो इंडिया का ये जो पार्ट है इसे कहते हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। भारत की 7 सिस्टर्स आप कहेंगे सर 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत की 7 बहनें, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 भी नहीं, पूरी 7 सिस्टर्स हैं। बोलो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आप बताइए कितनी है? आप कहेंगे 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की कितनी सिस्टर? 7 सिस्टर्स। एक बार फिर से बताइए, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की 7 सिस्टर्स हैं। देखेंगे इसी को हम आज की क्लास के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ये आपकी सेकेंड नंबर ट्रिक रहने वाली है। देखते हैं, अब हम इसको रीड करते हैं, आगे इसके अंदर देखते हैं। ये रही 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत की 7 बहनें। देखेंगे 1 बाय 1 करते हुए, अच्छे से देखेंगे। तब तक एक बार आप मैप देख लीजिए, एक बार स्टूडेंट्स आप अच्छे से मैप देख लीजिए। बिल्कुल, आओ करते हैं इसे कवर शानदार ट्रिक के साथ में। इसका नेम है असम। नेम है असम, खाओ कसम। नेम है असम, खाओ कसम। अरे भाई किसकी कसम खाएं? अरे भाई किसकी कसम खाएं? तो अभी मैं आपको बताता हूं। आप बताएंगे सर असम खाओ कसम किसकी? अरे भाई किसकी? सूजी के हलवे की कसम है। सूजी के हलवे की कसम है। क्या? असम खाओ कसम कि बाज कहां उड़ता है? अरे भाई बाज कहां उड़ता है? आप कहते हैं कि सर ये आसमान में उड़ता है। अरे बोलो भाई, एक बार रुक जाओ भाई, नहीं रुकेंगे। ये कहते हैं हम तो रुकने वाले नहीं हैं, ये तो नॉन स्टॉप है, आ तो न्यू ही चलेगी, आ तो न्यू ही चलेगी, बस यही तो है ना। ये देखिएगा, इसका नेम है असम।
खाओ कसम, नाम बना असम। और आप कहेंगे सर आसमान में कौन उड़ता है? बाज उड़ता है। आसमान में कौन उड़ता है? बाज उड़ता है। जब बाज उड़ता है तो बागड़ी भाषा में बोलते हैं क्यों भाई तन दिस कोनी के। पंजाबी में क्या बोलते हैं? क्यों भाई तेनु दिसदा नहीं। बागड़ी में बोलते हैं क्यों भाई तने दिस कोनी के, क्यों भाई तेनु दिसदा नहीं। आप कहेंगे सर इसी दिस से क्या बनेगा? दिसपुर बन जाएगा। बोलो क्या बनेगा? दिसपुर बन जाएगा। तो एक बात क्लियर कीजिए, एक बात क्लियर कीजिए मेरे प्यारे रसगुल्लों कि असम की कैपिटल क्या होगी? दिसपुर हो जाएगी। बोलो याद हो गया? हो गया। असम खाओ कसम कि बाज कहां उड़ता है? आसमान में उड़ता है। जब ये आसमान में उड़ता है तो आप कहते हैं क्यों भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्यों भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? इस दी से बनेगा दिसपुर बनेगा। अरे बोलो समझ में आ गया? आ गया। तो अभी मैंने क्या कहा था? सूजी के हलवे की कसम। भाई सूजी के हलवे की कसम है। समझ में आया या नहीं आया? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे। देखिएगा असम खाओ कसम कि कौन कहां उड़ता है? आप कहेंगे सर इसका नाम है असम, कैपिटल दिसपुर, कैपिटल दिसपुर। आओ इस कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट लेकर के आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कौन सी है। आओ ये देखिए आगे जो बात हम इसमें करने जा रहे हैं इसको देखो। अब ये पॉइंट आप देखो, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। देख लिया? बिल्कुल सर सीन कर लिया। जो ब्लू कलर है ये आपने सीन कर लिया। अगर आपने सीन कर लिया तो इसको बताने से पहले हम इस भाई साहब को देख लें। इन भाई साहब का नाम है अरुण। क्या नाम है? अरुण। और भाई अरुण जी कैसे हो? बिल्कुल ये कहते हैं बिल्कुल हाँ मजा मचो, हे खेम छो। आप कहेंगे मजा मचो। तो ये अरुण भाई साहब कह रहे हैं मजा मचो, मजे में है भाई साहब, हम तो पूरे मजे के अंदर हैं। तो ये अरुण भाई साहब क्या कह रहे हैं? हम तो पूरे मजे में हैं। अरुण से बनेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्या बनेगा? अरुणाचल प्रदेश बनेगा। नाम इनका क्या है? अरुण है। नाम सुनिए कितना प्यारा, अरुण है। अब आप कहेंगे अरुण नाम का ये जो लड़का, अब इनकी बिल्डिंग बन रही थी, इनके पापा ने कहा कि बेटा अरुण ऐसे करो, अपनी बिल्डिंग बन रही है और जाओ क्या लेकर के आओ? ईंटें लेकर के आओ। भाई अरुण खेत में जाओ और क्या लेकर के आओ? ईंटें लेकर के आओ। अरुण आया, भागता हुआ आया, कहने लगा हाँ जी पापा जी अभी जाता हूं और क्या लेकर आता हूं? ईंटें लेकर के आता हूं। अरुण गया। अरुण आप देखो ब्रिक्स इंडस्ट्रीज भट्ठी पर गया और क्या लेकर के आता है? ईंटें लेकर के आता है। क्या लेकर आता है? ईंटें लेकर के आता है। हाँ आपको तो करवा दिया भाई, ये मेरी तरफ ही देखे आ रहा है। ये कहता है जी मेरा नाम तो लिया ही नहीं, ये तो बाज है, ये तो बाज है भाई साहब, आपको तो हमने करवा दिया। यही तो बाज है, असम खाओ कसम कि कहां उड़ता है बाज? आसमान में। अरे भाई अरे भाई अरे भाई आपको तो पहले ही करवा दिया। बहुत बोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, बाज दूर खड़ा शर्माए, आए हाय आए हाय। आप देखिएगा अरुण जो है ब्रिक्स इंडस्ट्रीज में जाता है और क्या लेकर के आता है? ईंट लेकर के आता है। आकर कहने लगा हाँ जी पापा जी मैं तो ईंटें ले आया। कौन कह रहा है? अरुण कह रहा है। किसको? अपने फादर को, अपने पापा को, अपने पिताजी को। पापा जी मैं तो ईंटें ले आया। अरे भाई आप बताओ ना ईंटों से क्या बनेगा? यस ईटा नगर बनेगा। बोलो तो क्या बन जाएगा? ईटा नगर बन जाएगा। तो अरुण लेकर के आया तो अरुणाचल प्रदेश बनेगा। कैपिटल इसकी क्या होगी? जरा बताइए ना क्या होगी? आप कहेंगे जी
ईटानगर होगी। क्या होगी? ईटानगर होगी। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर होगी। अब अरुण के पापा कहने लगे, बेटा अरुण यार मेरी तबीयत खराब है, ईंटें ले आया, बिल्डिंग बन रही है, अच्छी बात है, आज शाम 4 बजे अपनी खेत में पानी की बारी है। जो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं पानी की बारी क्या होती है, देखो जिनका भी एग्रीकल्चर लैंड होता है उनको एक गवर्नमेंट क्या करती है, वाटर प्रोवाइड करवाती है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी उनको उपलब्ध करवाती है। अब देखो वो एक उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ऐसे ही अरुण औरों का जो खेत है, अरुण औरों का खेत मैं आपको बता दूं, अरुण औरों का खेत मैं आपके सामने क्लियर कर दूं प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये अरुण औरों का खेत है। अरुण अब अपने खेत के अंदर आएगा, 4 बजने वाले हैं, 4 बजे इनकी पानी की बारी होगी और आप कहेंगे 4 बजे इनकी पानी की बारी है और यही अरुण अब अपने खेत के अंदर आएगा। ये अपने खेत में आएगा, पानी लगाएगा। देखते हैं आगे हम क्या होता है इस अरुण के साथ में। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए आप सबकी फेवरेट क्लास ज्योग्राफी क्लास। बोलो समझ में आया? आ गया सर, आज तो मैं नींद ही नहीं आ रही। अदरवाइज हम कोई क्लासेस देखते हैं उनके अंदर तो आने लग जाती है। सर आपकी क्लास में ऐसा क्या है, हमें तो नींद भी नहीं आ रही। बड़ा इंटरेस्टिंग आज बन रहा है। आज का जो थंबनेल हमने देखा ना, फिल्मी अंदाज के अंदर आप करा रहे हो, गारंटी है बोल करके दिखाओ। 100% जिम्मेवारी ली थी मैंने, मुकेश सर ने 100% जिम्मेवारी ली है आपको मैप कराने की। कोई भी इस क्लास को अगर कोई देख रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो स्कूलिंग की तैयारी कर रहा है, 100% का दावा है आप चुटकियों के अंदर एक ही क्लास में, क्लास को देखते ही मैप आपको आने लगेगा। आओ ये अरुण आएगा, देखते हैं अरुण के साथ में क्या होती है। अरुण अपने खेत में आ रहा है। देखो ये है अरुण औरों का खेत, ये है अरुण औरों का खेत। इसी एग्रीकल्चर लैंड में अरुण आएगा। ये देखिएगा आ गया। ये देखिए, अब हम बात करें, एक बार अच्छे से आप इसको देख लो, एक बार आप अच्छे से सीन कर लीजिएगा, डिटेल से देख लीजिएगा। फिर से मैं इसको रिवाइज करूं जी? बिल्कुल सर, एक बार आप रिवाइज करवा दीजिए। क्यों नहीं भाई, एक बार क्यों, बार बार रिवाइज कराएंगे हम। अरुण औरों का खेत ये था, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। फिर आप कहेंगे कि सर ईंटें लेकर आया, तो आपने कहा ईटानगर। अरुण खेत में आया, ये रहा खेत इसका। जैसे ही अरुण खेत में पानी लगाने लगा, देखो 4 बज चुके हैं, 4 बज गए, तो फिर क्या होगा, अरुण आएगा और क्या उठाएगा, कस्सी उठाएगा पानी को कट करने के लिए, अपने एग्रीकल्चर लैंड में डालने के लिए। जैसे ही अरुण अपने खेत के अंदर क्या लगाने लगा, पानी लगाने लगा, तो एक बहुत मोटा, आप कहेंगे एक बहुत मोटा, कौन बैठा था, नाग बैठा था। अरे भाई कौन बैठा था, नाग बैठा था। कौन बैठा था, नाग बैठा था। अरुण जैसे ही खेत में पानी लगाने लगा, तो एक बहुत मोटा कौन बैठा था, नाग बैठा था। अरे बोलो समझ में आ गई? आ गई। भोले बाबा बचीड़नाथ की जय। अभी आप देखते अरुण के साथ में क्या होती। 4 बज चुके हैं, अरुण पानी लगाने लगा, खेत में कौन बैठा था, नाग बैठा था। कौन बैठा था, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, अभी ये मुझे पानी पिला देता। आप देखिएगा ये तो तैयारी बैठा था, ये तो मुझे पानी पिला देता, पानी पानी के चक्कर में ये तो मुझे पानी पिला देता। अरे भाई बच करके थोड़ा ध्यान से, अरुण भाई थोड़ा ध्यान से, मैं करा रहा हूं, मुझे कितना डर लग रहा है आप देखिएगा। तो ये जैसे ही आप कहेंगे अरुण खेत में आया, पानी लगाने लगा, तो कौन बैठा था, आप कहेंगे नाग बैठा था।
अरे नाग से क्या बनेगा, नागालैंड बनेगा। कौन है, आप कहेंगे सर नागालैंड बनेगा। बोलो समझ में आ गई, आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई, आ गई। नाग, बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप कहेंगे सर नाग है, इसी नाग देवता को करवा रहे हैं, तो हर हर महादेव तो बनती है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी एक बार हर हर महादेव राइट कर दीजिएगा। आओ आगे देखते हैं। खेत में नाग बैठा था तो नाग से नागालैंड बनेगा। ये जो है आप कहेंगे सर यही तो N फॉर नागालैंड है। इसी नाग के माउथ में मणि थी, इसी नाग के माउथ में, इसी नाग के मुंह में मणि थी। मणि से क्या बनेगा, मणिपुर बन जाएगा। क्या बनेगा, मणिपुर बन जाएगा। जैसे ही अब आप देखो, नाग के माउथ में मणि थी, अरुण तो खेत में आया, उसने देखा कि नाग के माउथ में तो मणि है। अरुण हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हे नाग देवता, तेरे माउथ में जो मणि है वो मुझे दे दे। हे नाग देवता, तेरे मुंह में जो मणि है वो मुझे दे दे। आगे नाग भी बागड़ी भाषा में बोला, मैं तो मणि को नहीं दूं। अरे भाई मैं तो मणि को नहीं दूं। तो को से आप कहेंगे मैं तो मणि को नहीं दूं, तो को से बनेगा कोहिमा। क्या बनेगा, कोहिमा। उहिमा, उहिमा नहीं, ओनली कोहिमा। तो आप मुझे बताइए नागालैंड की कैपिटल क्या होगी, आप कहेंगे सर कोहिमा होगी। बोलो कैपिटल याद हो गई, हो गई सर। नाग के माउथ में क्या थी, मणि। जैसे तैसे करके ये नाग तैयार हो गया मणि देने के लिए। तो नाग ने अरुण को कहा कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके अंदर गोट भी बोलकर बता सकती है। बिल्कुल सही है, अरुण ने कहा वो मंत्र होगा मही, ऐसे बोलती है कौन, गोट। उसने कहा मही यानी मैं और ई, मैं और ई से बनेगा इम्फाल। क्या बनेगा, इम्फाल। क्या बनेगा भाई, इम्फाल। ये लिखा हुआ मई, मैं, ये ई। तो ये अरुण ने बताया कि कौन सा ऐसा मंत्र होता है जिसको गोट बोलकर बता सकती है। मई होता है, मैं से मणिपुर, ई से इम्फाल। बोलो ना समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया, बिल्कुल सर। आगे देखो फिर। जैसे अरुण को मनी मिलती है, अरुण मजे मारने लगता है। मजे से बनेगा मिजोरम। क्या बनेगा, मिजोरम। मजे से मिजोरम। अब वो मणि को देखे आ रहा है अरुण, बार बार को मणि को देखे आ रहा है, आंखों से पानी निकलता आ रहा है। बार बार अरुण मणि को देखे आ रहा है और आंखों से पानी निकलते हुए आ रहा है। अब आंखों से पानी आ रहा है, मेडिकल पर भाग करके गया और मेडिकल पर जाकर कहने लगा, भाई साहब, ओ भाई साहब, आई में डालने वाला जल दे दो। भाई साहब, ओ भाई साहब, आई में डालने वाला जल दे दो, क्योंकि अरुण भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही मजे मार लिए। तो आप कहेंगे मजे से बनेगा मिजोरम, और मेडिकल पर जाकर कहता है भाई साहब आई में डालने वाला जल दे दो, तो आई जोल बन जाएगी। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, आइजोल। आइजोल बनेगी। तो ये किसकी कैपिटल है, मिजोरम। आप कहेंगे किसकी कैपिटल है, आप कहेंगे मिजोरम की। आई जल या आइजोल एक ही बात है। यहां एक स्टेट है, यहां प्यारे स्टूडेंट, यहां एक स्टेट है, ये रही। इसकी स्ट्रक्चर ट्रायंगल जैसी है, त्रिभुज जैसी है। नाम बनेगा त्रिपुरा। नाम बनेगा त्रिपुरा। कैपिटल अगरतला। कैपिटल अगरतला। बोलो समझ में आ गया, आ गया सर। आसमान से नीचे हमेशा ही बादल होते हैं। आसमान से नीचे हमेशा ही बादल होते हैं, और बादल का सिनोनिम, बादल का पर्यायवाची क्या होता है, मेघ होता है। क्या होता है,
मेघ होता है, क्या बनेगा? मेघालय। क्या बनेगा? मेघालय। कैपिटल आप मुझे बताएंगे मेघालय की कैपिटल क्या होगी? शिलोंग या शिलांग। बोलो, समझ में आ गया? आ गया। मेघ प्लस आलय, मेघ कहते हैं घर को, आलय बोलते हैं, मेघ बोलते हैं बादल को, आलय बोलते हैं घर को, यानी बादलों का घर। आप कहेंगे इसकी कैपिटल होगी शिलांग या शिलोंग। यस, ये आपकी ट्रिक नंबर 2 थी जो मैंने आपको क्लियर करवा दी। आई होप कि आपको एक एक बात इसकी समझ आ गई होगी, क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आ गई है समझ। आओ आगे इसके अंदर देखते हैं। आगे स्टूडेंट प्यारे बच्चों, आगे इसे क्लियर करते हैं। देखो, जब ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं हम इसको, ये देखते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा था ट्रिक नंबर 3। अब हम बात करेंगे ये कौन सी है? ट्रिक नंबर 3 है। ट्रिक नंबर 3 को करने से पहले हमें पता हो, जैसे मैंने अपनी क्लास की स्टार्टिंग के अंदर ही आपको क्लियर किया था कि ये कौन सा है? नॉर्थ यानी उत्तर, ये क्या है? साउथ यानी दक्षिण, ये क्या है? ईस्ट यानी पूर्व, ये क्या है? वेस्ट यानी पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर मैंने इसका सब डिवाइडेशन किया, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, तो नाम बनेगा नॉर्थ वेस्ट। ये साउथ, ये वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। यानी हिंदी में क्या है? उत्तर है, ये पूर्व है तो उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिम उत्तरी पश्चिमी। यानी हम बात करें राजस्थान की, आरजे, आरजे इन द सेंस राजस्थान। अगर आपको कोई कहे कि बताइए राजस्थान, जो एरिया के अंदर आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, राजस्थान इंडिया के कौन से पार्ट में है? देन वी कैन से कि सर इसका नाम तो उत्तर है, और इसका नाम तो सर उत्तर है, और इसका नाम पश्चिम है। क्या है? पश्चिम है। तो क्या नाम बनेगा? उत्तर पश्चिम। यानी इंडिया, हम बात करें भारत के अंदर, भारत जो है, राजस्थान उत्तरी पश्चिमी भाग पर है। कौन से भाग पर है? उत्तरी पश्चिमी भाग पर है। बोलो, समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बिल्कुल सर, गाजर के हलवे की, पानी पतासे की, पानी पूरी की, सूजी के हलवे की कसम सर, समझ पक्का आ रहा है, 100% समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल करवाओ, आगे देखते हैं इसे। अब देखिए इधर, जब हम बात करें राजस्थान के साथ में कौन कौन सी स्टेट टच करती है, राजस्थान के नॉर्थ पार्ट में आप कहेंगे पीबी, पीबी का मतलब पंजाब। फिर हम बात करेंगे एच आर, एच आर का मीन क्या होगा? हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। फिर हम बात करेंगे यूपी, फिर एमपी, उसके बाद में गुजरात। राजस्थान के साथ कितनी स्टेट टच करती है, या राजस्थान के साथ में कितने राज्य लगते हैं? तो आप कहेंगे नंबर 1 पर पंजाब, नंबर 2 की सर बात करें तो हरियाणा, नंबर 3 पर है यूपी, नंबर 4 पर है एमपी, नंबर 5 पर है गुजरात। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये राजस्थान को टच करते हैं। एक एक करके इनको एक बार देख लें। सबसे ऊपर पीबी पंजाब, फिर एचआर हरियाणा, फिर यूपी, उसके बाद में एमपी, फिर हमने देखा गुजरात। ये देखिएगा, ये हमने इसके अंदर कवर किया, ये हमने इसको देखा। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सेम ही है। आप कहेंगे कौन सी है?
चंडीगढ़ है। यूपी, यूपी की बात करें, जरा यूपी वाला ठुमका लगाओ, जरा नाच के दिखाओ। तो यूपी की कैपिटल की बात करें, यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो आप कहेंगे सर लखनऊ। आप कहेंगे नवाबों की नगरी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना नवाबों की नगरी कहते हैं किसको, उत्तर प्रदेश को। आप देखो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ है। सबसे ज्यादा मोमडन यही रहते हैं, मुस्लिम यही रहते हैं। अब आप कहेंगे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। मध्य में आकर आप सबको पता ही है, मध्य में आके क्या बजाया था, भोंपू बजाया था, तो क्या बनेगा, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल बनेगी। गुजरात किसका नगर है, गांधी जी का है सर। गुजरात किसका है, गांधी जी का है, तो नाम क्या बनेगा, गांधी नगर बन जाएगा। बोलो समझ में आ गया? जी सर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। सारे ही नेम आपने इसके अंदर करवा दिए। एक बार स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश, फिर हमने इसमें राइट किया मध्य प्रदेश, देन उसके बाद में राइट किया हमने कौन सा है, गुजरात। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या तक हमने इसके अंदर कवर कर लिया प्यारे बच्चों? आगे देखते हैं इसके अंदर, आगे इसके अंदर देखते हैं, आगे इसको कवर करते हैं। ये सारा आपने कवर कर लिया? जी सर कर लिया कवर। आगे देखो कौन कौन से हैं। अभी तक हमने 10 नेम ट्रिक 1 से, फिर ट्रिक 2 से 7 नेम हमने कर लिए। राजस्थान की कैपिटल तो जयपुर है, इसको कवर कर लिया 1 2 3 4 5 हमने ये कवर कर लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश को 2 बार हमने काउंट कर लिया। ट्रिक 3 से हमने 17 5 22 22 नेम हमारे कंप्लीट हो गए। रह कितने गए, 6 नेम ही और रहते हैं, जिसको हम देखते हैं, फिर आपका मैप क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास बहुत अच्छी लग रही है, बेटर लग रही है, गुड लग रही है, देन आपने काम क्या करना है, आपके जो प्यारे फ्रेंड्स हैं उनके अंदर अपनी क्लास को शेयर करना है। आपने बस एक ही काम करना है, आपका जाता क्या, एक ही काम करना है। जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं, उनमें अपनी क्लास को शेयर कीजिए, उनको लिंक सेंड कीजिए, या उनको अपनी क्लास के बारे में बताइए कि YouTube पर मुकेश सर हैं राजस्थान से, जो कि आरबीएसई को लेकर, सीबीएसई को लेकर के और जितने भी बोर्ड हैं उनको लेकर के वो करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, अरे क्या करवा रहे हैं, मैप करवा रहे हैं, उनको भी आप बताइएगा। आगे देखते हैं, थोड़े ही नाम रहते हैं जिसको अपन क्लियर करते हैं। ये सारे नाम हमने अभी देखे कि राजस्थान के साथ कौन कौन से टच करते हैं। देखो इनको आगे इसके अंदर बात करते हैं। अब देखो हम यूपी से चलेंगे, यूपी से चलेंगे, क्या आएगा, बिहार आएगा। क्या आएगा, बिहार आएगा। सुना तो होगा आपने, मैं आई रे यूपी बिहार लूटने, सुना है या नहीं? क्या, अरे भाई क्या आपने सुना है, आई रे मैं यूपी बिहार लूटने। और यूपी आपने कहा कि सर यूपी की कैपिटल क्या है, आपने कहा था लखनऊ है। क्या है, लखनऊ या लखनऊ। बिहार की आप कहेंगे सर पटना। क्या है, बिहार की कैपिटल पटना। बिहार से नीचे अगर हम बात करें एक स्टेट की, आप कहेंगे झारखंड। झारखंड स्टेट कौन सी है, झारखंड। झारखंड में कौन रहते हैं आप, झारखंड के अंदर कैपिटल क्या है, रांची। अरे कांची नहीं रे, रांची। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची। बोलो तो समझ में आ गया, आ गया। अपनी क्लास का दावा है, आप कोई भी अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर उनको भी आप क्लास दिखा देंगे 100% उनको इंडिया के बारे में नॉलेज हो जाएगा, स्टेट समझ में आ जाएंगी, कैपिटल समझ में आ जाएंगी। आगे देखो, आगे बात करें, वेस्ट बंगाल। जो बेस्ट लोग होते हैं जैसे आप सभी,
आप सभी बेस्ट हो। बेस्ट जो लोग होते हैं उनको क्या की जाती है, कॉल की जाती है। हेलो 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 हेलो। बेस्ट जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल से क्या बनेगा, कोलकाता। बोलो तो समझ में आ गया, आ गया ना सर, बिल्कुल आ गया सर समझ में। नाम क्या बनेगा, कोलकाता। तो आप कहेंगे सर एक कैसी स्ट्रक्चर बनी है, एक जेड की जैसी स्ट्रक्चर बनती है। ये देखो आप, ये एक जेड बना हुआ है, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आपने कहा जेड बनता है, ये रहा जेड बना हुआ, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कर लिया, यस सर कर लिया। आगे देखो फिर, नेक्स्ट देखिएगा, ये जेड बनाया था आपने स्टूडेंट, ये जेड बना था ये। अब आप बताओ कहां से हमने स्टार्ट किया था, आप ही मुझे बताएंगे। आपने कहा था कि यूपी है सर, ये तो यूपी, फिर यूपी से चले तो आप कहेंगे सर बिहार, ये क्या है बिहार। बिहार से नीचे क्या था, झारखंड, फिर ये क्या था, वेस्ट बंगाल। समझ में आ गया सर। जड बनेगा, यूपी को तो पहले भी कवर कर चुके, कोई यूपी राजस्थान को भी टच करता है। यूपी बिहार, मैं आपको वो सॉन्ग याद है, यूपी बिहार, बिहार से नीचे झारखंड, फिर आपने कहा वेस्ट बंगाल। यूपी की लखनऊ, बिहार पटना, झारखंड रांची, वेस्ट बंगाल आप कहेंगे सर कोलकाता। ये हमने इसके अंदर कवर कर लिए। आगे हम देखते हैं आप सिक्के को कैसे उछालते हो, सिक्का ऐसे, सिक्का किस टाइप से, इस टाइप से सिक्के को आप क्या करते हो, टॉस करते हो। मैच खेलते हो तो टॉस करते हो। सिक्के जैसी स्ट्रक्चर सिक्किम की है। आप देखो ये सिक्का ऐसा कहां बना हुआ है, ये देखो प्यारे बच्चों, ये बना हुआ सिक्का, ये बना हुआ सिक्का, नेम बनेगा सिक्किम। क्या बनेगा, सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक, क्या बनेगी, गैंगटोक या गंगटोक, क्या होगी। हाँ, जब आप सिक्का उछाल रहे थे तो आपके फ्रेंड ने टोक दिया, सिक्का उछालते टाइम आपको टोक दिया। किसने टोका, गंगराम ने टोक दिया, नाम बनेगा गंगटोक। क्या बनेगा, गंगटोक, किसकी, सिक्किम की कैपिटल है। आगे देखो, ये देखो ये सारे कवर कर लिए। ये है जे एंड के, ये क्या है, जे एंड के। जे एंड के का मतलब होता है जम्मू कश्मीर, स्टार लगा देना इसके ऊपर। क्यों सर, ये एक यूटी है। ये क्या है, लेह, इस पर भी स्टार लगा दो, ये भी एक यूटी है। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, ले, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल होगी ले, तो ये क्या है, लद्दाख। अब हम बात करेंगे जो स्टेट हमारी रहती हैं उनको कवर करते हैं। जब आप जम्मू कश्मीर से लेह की तरफ गए तो नीचे एक पेट्रोल पंप आया था, उस पेट्रोल पंप का नाम था एचपी। एचपी का मतलब क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। कैपिटल शिमला, क्या, शिमला, कैपिटल शिमला। बोलो समझ में आ गई, आगे। जब आप इससे नीचे उतर कर आए तो नाम बनेगा
उत्तराखंड क्या बनेगा? उत्तराखंड। कैपिटल देहरादून क्या बनेगी? देहरादून। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर देहरादून बन जाएगी। बोलो समझ में आ गई? आ गई। बोलो समझ में आ गई? आ गई। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया का जो मैप है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम इसको थोड़ा फर्स्ट रिवीजन के साथ में एक बार इसे देख लें। आपने कहा था, क्या कहा था? देखो, ट्रेन चली थी तमिलनाडु से, कौन सी? चेन्नई एक्सप्रेस। टकराई किसके साथ थी? आंध्र प्रदेश के साथ में टकराई थी। जैसी आंध्र प्रदेश के साथ टकराई थी, आंध्र प्रदेश के कितने पार्ट? 2 पार्ट। नंबर 1 पर तेलंगाना, तेल निकलना स्टार्ट हुआ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश। नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश। यहां से ट्रेन को सही करके कहां पहुंचे? ओडिशा में। यहां से ट्रेन को सही करवाकर कहां पहुंचे थे? ओडिशा में। ओडिशा में कौन चढ़े थे? भूत। भूत से क्या बनेगा? भुवनेश्वर। फिर आपने कहा सभी भूत बैठकर क्या बना रहे थे? राय। राय से रायपुर बनेगा। कितने गढ़ देखने हैं? 36 गढ़। ट्रेन पहुंची छत्तीसगढ़। फिर ट्रेन और आगे पहुंची तो भूतों ने कहा कि ट्रेन कहां पहुंच गई? मध्य। मध्य यानी मध्य प्रदेश। कैपिटल भोपाल। भोंपू बजाया था, याद आपको आ रहा है। फिर आपने कहा महान बनना है। महान बनने के लिए महाराष्ट्र के अंदर एक्टर बनने के लिए मुंबई आना पड़ता। इतने महान बन गए, इन्होंने ट्रेन को रोका ही नहीं। पूछ रहे हैं यहां से ट्रेन कब गई? कैसे? कर्नाटक, वैसे बेंगलुरु, और जाकर के ट्रेन को यहां रुका। ये आप कहेंगे सर, कोई कहता करेला है, कोई कहता तीर है। करेला से केरल, तीर से तिरुवनंतपुरम। आपने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच इंडिया की छोटी स्टेट गोवा। कैपिटल पणजी। बोलो फास्ट रिवीजन याद हो गया? आ गया सर? ट्रिक समझ में आ रही है? बड़ी शानदार है, भूलने वाले नहीं है। अब तो हम भी करवा सकते हैं। आगे देखो, इतना करने के बाद में ट्रिक नंबर 2 पर आए। ट्रिक नंबर 2 पर आए तो आपने 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया को कवर किया। असम, खाओ कसम। बाज कहां उड़ता है? आसमान में। जब उड़ता है तो कहता क्यों भाई तेरे को दिखाई नहीं देता? दिसपुर। अरुण नाम का लड़का अरुणाचल प्रदेश, इंटे लेकर आया तो ईटानगर। अरुण खेत में आया तो नाग दिखाई दिया, नागालैंड। और नाग के माउथ में क्या थी? मणि। मणि जो मांगी थी बागड़ी भाषा में, नाग क्या बोला था? मैं तो मणि को नहीं दूं, कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। आप कहेंगे मणि, नाग के माउथ में थी मणि, मणि से मणिपुर। और नाग ने पूछा था कौन से महीने में? तो मई। मैं से मणिपुर, ई से इंफाल। अरुण मजे मारने लगा, मिजोरम। मेडिकल पर जाकर कहता आई में डालने वाला जल दे दो, आईजोल। ट्राइंगल जैसी, त्रिपुरा जैसी स्ट्रक्चर, आप कहेंगे त्रिपुरा की है। कैपिटल अगरतला। मेघ, कैपिटल आप कहेंगे सर शिलोंग या शिलोंग। सिक्के को उछालते हो सिक्किम बनेगा। कैपिटल गैंगटोक। फिर आपने कहा राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। कितनी? 5 स्टेट टच करती है राजस्थान को। नंबर 1 पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। फिर आप कहेंगे सर पंजाब हरियाणा की सेम चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, मध्य में पहुंचकर भोंपू बजाया था भोपाल है, आप सब जानते हैं। और गुजरात की गांधीनगर होगी। सर ऊपर J&K जम्मू कश्मीर, श्रीनगर होगी, लद्दाख लेह है, हिमाचल प्रदेश पेट्रोल पंप HP, हिमाचल प्रदेश की शिमला। और फिर आपने कहा कि सर उत्तराखंड कैपिटल देहरादून। इसी के साथ में आपको बात समझ में आ गई होगी। कैसे लगी आपको हमारी क्लास? आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर 100% राइट करके देंगे। सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लाइक तो करना ही, लाइक तो आपका 100% आना ही चाहिए। लाइक तो स्टूडेंट आपका 100% आना ही चाहिए। और जाते जाते आपने एक काम और करना है, क्लास को आगे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके अंदर क्या करना है? क्लास को शेयर करना है। शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। आप उनको भी बताइए क्लास के बारे में, और भी हम लेकर के आएंगे। आप कौन से टॉपिक की डिमांड करते हैं, कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हैं, कौन कौन सी क्लास से आप देख रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको SST के अंदर कौन सा आपको हार्ड लग रहा है, हम उसको और इजी वे के अंदर लेकर के आएंगे। इसी के साथ में जाते जाते एक बात और याद आ रही है, इंडिया के अंदर जो स्टेट है, कौन कौन सी स्टेट से और स्टेट के अंदर भी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना नाम, आप अपना क्लास नेम और जरूर आप राइट करेंगे। और कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपका जरा नंबर बता दीजिए। क्यों नहीं बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे। नेम है, यहां नोट कर लीजिएगा, देखेंगे।
मुकेश गहलोत सर। नंबर है, ये नंबर नोट कर लो स्टूडेंट्स। कहां से हो सर आप? राजस्थान, राजस्थान से। और आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर राइट करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।